मेवाड़ के जो शासक थे, मेवाड़ में अगले जो शासक हुए थे वो थे भीम सिंह। मेवाड़ के शासक थे भीम सिंह। भीम सिंह जी जो थे, इनकी एक पुत्री थी, भीम सिंह जी की पुत्री थी जिसका नाम था कृष्णा कुमारी। ये जो कृष्णा कुमारी विवाद है, ये मेवाड़ का जो स्वर्णिम इतिहास रहा है, उस स्वर्णिम इतिहास पर एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक दाग ही है। तो मेवाड़ के इतिहास में कृष्णा कुमारी विवाद का काफ़ी महत्व रहता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो भीम सिंह जी थे, उनकी पुत्री थी कृष्णा कुमारी। कृष्णा कुमारी की सगाई जो है वो तय हो गई थी एक और भीम सिंह थे जो कि थे मारवाड़ के। मारवाड़ के भीम सिंह जी से कृष्णा कुमारी जी की सगाई हो गई थी। मारवाड़ वाले भीम सिंह जी जो है ये चल बसे थे, इनका स्वर्गवास हो गया। अब इनका स्वर्गवास हो गया, लड़की की सगाई हुई थी, विवाह हुआ नहीं था। तो भीम सिंह जी ने कृष्णा कुमारी का रिश्ता तय कर दिया जयपुर के शासक जगत सिंह द्वितीय से। जगत सिंह द्वितीय जयपुर के शासक थे, उनसे रिश्ता तय कर दिया। अब पहले रिश्ते जो थे, संबंध जो थे, वो संबंध आधारित होते थे रजवाड़ों के आधार पे, परिवारों के आधार पे। व्यक्ति का महत्व कम रहता था, रजवाड़ों का महत्व अधिक रहता था। तो भीम सिंह जी की मृत्यु के बाद या इनके स्वर्गवास के बाद इनके भाई मान सिंह जी, तो इनके भाई मान सिंह जी जो थे ये जोधपुर के शासक बने। तो इन्होंने भीम सिंह से कहा, ये वाले जो भीम सिंह जी थे मेवाड़ वाले, इनसे कहा कि भाई कृष्णा कुमारी की सगाई यदि मारवाड़ में तय हुई है तो इसकी डोली मारवाड़ ही आएगी, कहीं दूसरी जगह नहीं जाएगी। क्योंकि मारवाड़ में रिश्ता हुआ है, उसके बाद आप जयपुर रियासत में कर रहे हैं, तो ये तो हमारी रियासत का सरासर अपमान है। तो और इधर से ये जगत सिंह जी जो है ये कह देती है कि जब सगाई हो गई, यहां भी संबंध तो तय हो गया था कि सगाई हो गई, तो अब यदि इसका विवाह कहीं और कहीं होता है तो इसका मतलब ये तो हमारा या हमारी रियासत का अपमान है। इसीलिए हम कृष्णा कुमारी का विवाह कहीं और कहीं नहीं होने देंगे। और इस प्रकार से मेवाड़ रियासत की वजह से राजस्थान की दो महत्वपूर्ण रियासतें जो है, जयपुर रियासत और जोधपुर रियासत, आमने सामने आ खड़ी हुई मेवाड़ रियासत की वजह से। तो इन दोनों जयपुर और जोधपुर रियासत के बीच युद्ध होता है जो है गिंगोली का युद्ध। गिंगोली का युद्ध, गिंगोली का युद्ध या इसे परबतसर का युद्ध भी कहते हैं। परबतसर जो नागौर में है, परबतसर नागौर, गिंगोली का युद्ध जो है इसी का अन्य नाम परबतसर या नागौर का युद्ध है। ये होता है जयपुर के जो जगत सिंह द्वितीय है उनके और जोधपुर के मान सिंह, इन दोनों के बीच ये युद्ध होता है। इस युद्ध में जगत सिंह द्वितीय जो है वो विजयी रहते हैं, जीत जाते हैं। जगत सिंह द्वितीय इस युद्ध को जीत जाते हैं। लेकिन मान सिंह भी हार मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ संबंधों की बात थी, यहाँ प्रेम की बात थी, प्रेम या जो भी था संबंध था उसकी बात थी। तो इसीलिए जोधपुर रियासत भी पीछे हटने वाली नहीं थी। तो दोनों के बीच एक और युद्ध की संभावना सामने दिख रही थी, स्पष्ट दिख रही थी। और राजपूताने के कुछ एक तो रियासतें बची थी जो मजबूत थी, शक्तिशाली थी। जयपुर थी, जोधपुर थी, ये मेवाड़ वाली थी, बीकानेर के राठौड़ थे, बस यही कुछ एक, और जैसलमेर के भाटी थे। यही रियासतें मजबूत बची थी इस वक्त में। और क्योंकि लगभग रियासतों ने अंग्रेजों से समझौता कर लिया था, तो इस वक्त अमीर खां पिंडारी
और साथ में अजीत सिंह चुंडावत, ये दोनों भीम सिंह जी को सलाह देते हैं कि इतने लोग मरेंगे, क्या फायदा है इसमें, है ना। तो इन दोनों की सलाह पर कृष्णा कुमारी को जहर देकर मार दिया जाता है। कृष्णा कुमारी को जहर देकर मार दिया जाता है। तो यही कृष्णा कुमारी विवाद है। कृष्णा कुमारी विवाद यही है कि इसमें जयपुर और जोधपुर की रियासतें आमने सामने आती है, गिंगोली का युद्ध होता है, अमीर खां पिंडारी और अजीत सिंह चुंडावत की सलाह पर कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया जाता है। और यही मेवाड़ के शासक है भीम सिंह, जो अंग्रेजों से समझौते, ये जो जहर देने की घटना है ये है 1810 के आसपास, 1810 ईस्वी की घटना है। और यही भीम सिंह जो है ये अंग्रेजों के साथ समझौता करते हैं, और अंग्रेजों के साथ इनका जो समझौता है 13 जनवरी 1818 को यही भीम सिंह अंग्रेजों से समझौता कर लेते हैं, अंग्रेजों से संधि कर लेते हैं। राजस्थान की लगभग रियासतों ने 1818 में संधि कर ली थी। 13 जनवरी 1818 को मेवाड़ के भीम सिंह अंग्रेजों से संधि कर लेते हैं। और इस प्रकार से मेवाड़ के स्वतंत्र इतिहास का, जो कि सांगा, कुंभा और प्रताप का जो स्वर्णिम इतिहास था, उसके बाद राज सिंह का इतिहास था, जो स्वतंत्रता का इतिहास था, एक प्रकार से उस इतिहास पर विराम लग जाता है मेवाड़ राजवंश में।